वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिप्लोमा क्लासेस के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर क्लासेस हैं डिप्लोमा की और साथ में टोम और एमडी। साथ में जो हमारे बच्चे मैकेनिकल के हैं या सिविल के बच्चे हैं उनकी 5th सेमेस्टर क्लासेस चल चुकी हैं, तो वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जहाँ से आपको हमारा मटेरियल मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं पावर ड्राइव की। पावर ड्राइव में आपका दो टॉपिक हैं, एक तो है आपका बेल्ट, दूसरा है आपका गियर। तो पहले बात करते हैं बेल्ट ड्राइव की। देख लिया आपने, बेसिकली देखा होगा जब भी आप चक्की पर आटा पिसाने गए होंगे तो वहां देखा होगा कि वहां पर आपने कन्वेयर देखा होगा, बेल्ट चल रही होगी पुली के ऊपर, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, जल्दी सब देखा होगा बेल्ट ड्राइव कैसे स्टार्ट चलती है। तो बेल्ट ड्राइव क्या होती है, दो पुली होती है, दो पुली के ऊपर चलती है। ठीक है, अब बेल्ट ड्राइव क्या हो रहा है कि मतलब कि अब इसमें हम इसको निगेटिव ड्राइव बोलते हैं। निगेटिव इसलिए बोला जाता है ताकि इसमें जो पावर चल रही है, मतलब इंजन से हम अपनी चक्की चला रहे हैं या कुछ और चला रहे हैं, तो उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, जब बेल्ट चल रही है तो वहां क्या हो रहा है, वहां स्लिपेज हो रहे हैं, मतलब स्लिप कर रही है आपकी बेल्ट। क्योंकि भाई नेगेटिव ड्राइव इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से पावर ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाएगा। अगर इसकी जगह पर गियर इस्तेमाल कर रहे होते तो आपका प्रॉपर कांटेक्ट चल रहा होता और इक्वल वेलोसिटी में रेशियो में आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही होगी, लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है क्योंकि हमें एक पुली पैर या फिर एक हमारे पास जो शाफ्ट होती है उससे हमें कई पुली लगाकर कई चीजें चलानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब गियर मैकेनिज्म बहुत लोग बोलते हैं कि हम चलिए वहां पर बेल्ट की जगह गियर लगा देते तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है उस चीज की। ठीक है, पहली बार तो इतना बड़ा गियर लगाना पॉसिबल नहीं, और लगा भी लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, वहां पर की कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, जो सुटेबल है नहीं कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब नेगेटिव ड्राइव बोला गया, अब बेल्ट जब चल रही है तो बेल्ट की वजह पे क्या होगा, जब बेल्ट पुली के ऊपर चल रही होगी तो बेल्ट का कुछ ना कुछ अपना वेट होगा। उस वेट की वजह से पुली क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट कर रही होगी, बाहर की ऐसे भाग रही होगी ना बेल्ट, ऐसे 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 ये पुली है, पुली में जब बेल्ट चल रही होगी तो उसका खुद का वेट कुछ ना कुछ तो होगा। तो वेट की वजह से इस पर जब भाई आपको पता है जब आप किसी चीज को घुमाते हो, घुमाने के दौरान वो चीज बाहर की ओर भागती है। जैसे मान लीजिए आप बचपन में खेलोगे ऐसे घुमाने वाला, ठीक है, पत्थर बांध लिया और उसको घुमाइए, तो जो पत्थर है आप जिसको स्पीड बढ़ाते जाएंगे वो क्या पत्थर बाहर की ओर भागेगा। ऐसे ही बेल्ट के साथ है, बेल्ट जब आप पुली पे चला रहे हो तो बेल्ट क्या कर रही है, अपनी वेट की सेल्फ वेट की वजह से क्या हो रही है, बाहर की ओर भाग रही है। अब बाहर की ओर भाग रही है तो स्लिपेज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या लगते हैं कुछ मतलब जैसे हम बोलते हैं कि गांव में बैरोजा लगा दिया, या फिर आप बोलते हो जैसे कि मतलब कोलता या कुछ लगा देते हैं जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए हम उसको वहां पर कुछ ना कुछ लगा दिया जिससे हम वहां पर फ्रैक्शन बढ़ा सके, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर। और बेटा देखिए आप प्रॉपर लिखते चलिएगा, बाकी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। बेल्ट एक लार्ज पावर भेजने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बड़ी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, ये एक नेगेटिव ड्राइव बोल दिया क्योंकि यहाँ पर स्लिपेज कंडीशन है, चाहो तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्लिप कर रहा है इसलिए नेगेटिव ड्राइव बोला गया है। तीसरा है जब बेल्ट स्विंग करती है साइड टू साइड से, मतलब जब आप बेल्ट चला रहे हो तो बेल्ट क्या करेगी, साइड से ऐसे स्विंग कर रही होगी, ऐसे 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 स्विंग करना बोलते हैं उसको। ठीक है, चौथा है बेल्ट ऊपर की साइड से टाइट रहती है और नीचे की साइड से थोड़ा लूज रखा जाता है जिससे वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ सके। मतलब अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पर एक साइड टेंशन है, मतलब टाइट इधर कर लो चाहे इधर कर लो। ठीक है, तो एक साइड स्लैग है, एक साइड टाइट है, मतलब एक साइड टाइट कर रखिए, दूसरी साइड ढीली कर रखिए। अब देखो, अब हम बेल्ट को दोनों तरफ से टाइट नहीं कर सकते, दोनों तरफ से उसको ढीला नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब हम बेल्ट पुली के ऊपर चला रहे हैं तो एक साइड टाइट रखनी होगी ताकि वो, जैसे जब टाइट साइड देखोगे आपने कि वो जैसे मान लिया आप किसी चीज को खींचते हो, ऐसे जब खींच रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने टेंशन दे रखी है, टाइट कर रखा है। लेकिन जब बेल्ट नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, एक तरफ टाइट करेंगे, दूसरा ढीली रखेंगे। जब बेल्ट रन होके आ रही है तो एक तरफ से जब आपने टाइट किया हुआ है, दूसरी तरफ से आपने क्या ढीला हुआ है। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ से टाइट कर देंगे तो बेल्ट का उतना सुटेबल काम नहीं होगा। बेल्ट अगर ज्यादा पूरी तरीके से दोनों तरफ से बिल्कुल टाइट कर दो तो क्या होगा, जब आप इंजन से कोई मशीनरी चलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो की पूरा का पूरा बैंड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, एक साइड टाइट रखते हैं, एक साइड ढीला रखते हैं। अब बात ये होती है कि जब हमने टाइट रखा तो ढीला रखने की क्या जरूरत थी, या दोनों तरफ ढीला क्यों नहीं कर सकते थे? तो हमने ढीला इसलिए किया
क्योंकि जब आप ढीला करोगे तो उस बेल्ट का जो ढीली साइड है उस साइड एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। अब जिससे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, एरिया कांटेक्ट बढ़ने से आपका घर्षण बढ़ जाएगा, घर्षण बढ़ने से आपका जो स्लिप हो रहा था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, मेरा मतलब है बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, ठीक है, बाकी चीजें लगा के। इतनी बात क्लियर हुई? तो जिससे आर्क कांटेक्ट बढ़ जाता है। आर्क मतलब जो ये एरिया है, जैसे ये है तो ये आर्क क्या होगा, ये बढ़ जाएगा आर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उनकी बीच की दूरी 10 मीटर और मिनिमम 3.5 मीटर रखते हैं। क्रीप बेल्ट के बढ़ने की वजह से आता है, ये आपने पढ़ा होगा, क्रीप और फटीग पढ़े होंगे मैकेनिकल में, प्रॉपर्टी आपने जो प्रोडक्शन पढ़ा होगा क्रीप। तो क्रीप बेसिकली क्या होगा, क्रीप एक कांस्टेंट लोड की वजह से आता है, ठीक है। अब कांस्टेंट मतलब जैसे मान लीजिए आपका बेल्ट का वेट 10 केजी 15 केजी कुछ तो होगा, तो कांस्टेंट लोड लगा हुआ है जिससे बेल्ट क्या होगी, फैल जाएगी। अब फैल क्यों जाएगी, जब आपका अगर मटेरियल अच्छा नहीं है तो क्या होगा, जब आप पुली के ऊपर बेल्ट चले तो फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण लग रहा है, घर्षण लगने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर तापमान उत्पन्न हो रहा है। अब जब तापमान उत्पन्न हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है वो तापमान कौन ग्रहण करेगा उस समय, बेल्ट ग्रहण करेगी। बेल्ट अगर अच्छा मटेरियल तो वो तुरंत ही फैल जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा क्रीप आ जाता है। तो क्रीप बेल्ट के बढ़ने की वजह से आ जाएगा। नियत लोड मतलब कांस्टेंट लोड, नियत लोड अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट लोड की वजह से। ये अगर दोनों साइड टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंड ब्रेक हो जाएगा, इसको बोलते हैं बैंड ब्रेक। मतलब जैसे आपने इंजन स्टार्ट किया वैसे ही वो क्या करेगी, खींच लेगी सब तरफ अपनो, ठीक है। तो एक इसको बोलते हैं ड्राइवर, एक हमारे पास बड़ी पुली है एक छोटी पुली, इसको बोल दिया ड्राइवर। जो चलाने वाला है वो ड्राइवर है, जो चलने वाला है वो ड्रिवन है। हमने इधर ले लिया अपनी तरफ से, जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, आप इधर ले सकते हो। T1 मैक्सिमम टेंशन, T2 मिनिमम या स्लैक साइड मतलब ढीली साइड, ठीक है। इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इतना पॉइंट किसी को समझ में ना आया हो तो बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं बेल्ट का सिलेक्शन करना। अब देखिए बेल्ट का सिलेक्शन करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है गति, ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट, मतलब जो गति है चलने वाली और चलाने वाली गति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है गति का रेशियो कम होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत तेजी के साथ उसको दौड़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत स्पीड से चला रहे हैं, तो जब स्पीड चलाएंगे तो गर्म होगा, गर्म की वजह से स्लिपेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गति कम रखनी है, मतलब जितनी हमें चाहिए, मैक्सिमम हमारा कॉन्टेक्ट एरिया बन सके, हम अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तीसरा है सेंटर दूरी बिटवीन द शाफ्ट, मतलब ऐसा ना हो कि जो आपको दूरी रिकमेंड की गई है उससे ज्यादा दूरी पे लगा दें या उससे कम दूरी पे लगा दें। उतनी दूरी पे लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन यूज कर पाएंगे। अगर उससे कम लगाएंगे तो भी आपकी इंजन की ताकत ज्यादा लगेगी। ज्यादा दूरी लगाएंगे तो स्लिपेज की कंडीशन या क्रीप की कंडीशन की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव ड्राइव, पॉजिटिव मतलब स्लिपेज ना हो, कम से कम हो, होता तो है। शाफ्ट का लेआउट, अब जो शाफ्ट आप लगा रहे हो उसका जो बनावट है वो कैसी है ये आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा सर्विस कंडीशन कैसी है, मतलब जो आप सर्विस दे रहे हो शाफ्ट से या पुली से उसकी सर्विस कैसी है, कि वो जल्दी खराब हो जा रही है, लेटली खराब हो रही है, ठीक है। तीसरा है स्पेस अवेलेबल, आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है, कि आप 10 फुट की शाफ्ट इस्तेमाल कर रहे हो कि 3 फुट की कर रहे हो, आप पुली 4 फुट की कर रहे हो या 2 फुट की कर रहे हो या 3 फुट की कर रहे हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेल्ट के टाइप, अब ये 2-3 टाइप की आपकी बेल्ट है। पहला लाइट, मीडियम और हैवी। तो लाइट ड्राइव को बोलते हैं जिनकी गति 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि जिनकी गति 10 मीटर पर सेकेंड से है वह लाइट ड्राइव कहलाते हैं। ये छोटी मशीनों और कृषि यंत्रों में यूज किए जाते हैं, मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर देखा होगा उनमें ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और जो कृषि यंत्र है जिसमें हम मतलब एग्रीकल्चर में इसको इस्तेमाल करते हैं उन यंत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा मीडियम ड्राइव, जिनकी गति 10 से 22 मीटर पर सेकंड होती है, ये मीडियम कहलाते हैं, मतलब ये मशीनरी टूल या मशीन टूल
जैसे देखा होगा आपने लेथ मशीन पर या मशीनरी जो टूल इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है, तो उसमें उनकी गति 10 से 22 मीटर होगी, तब वहां उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा है हैवी ड्राइव, ये 22 मीटर से ऊपर यूज की जाती है, मतलब जिनकी गति 22 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी वो वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। जैसे आपका कंप्रेसर हो गया या जनरेटर हो गया, जैसे मतलब पावर, जब पावर ट्रांसमिशन इस्तेमाल हो रहा है जहां पर कंप्रेसर वाला, जैसे गैस टरबाइन है, वहां पर जो आपका कंप्रेसर लग रहा है वहां पर ये उसको बोलेंगे हैवी ड्राइव, वहां पर ये 22 मीटर पर सेकेंड से ऊपर होगा तो वहां पर ये यूज किए जाएंगे। तीसरा है टाइप ऑफ बेल्ट, मतलब कितने प्रकार की बेल्ट है, तो हमारे पास फ्लैट बेल्ट और वी टाइप बेल्ट है। तो फ्लैट बेल्ट का मतलब जो आप जनरली फ्लैट बेल्ट आपने देखी होगी जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है, जो आपने चक्कियों पे चलती हुई देख ली होगी, ठीक है, वो सब क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर आकार की होती हैं, ये ज्यादातर फैक्ट्री और वर्कशॉप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो पुली के बीच की दूरी 8, ये ध्यान रखना है, इनकी दूरी 8 मीटर से 10 मीटर से ज्यादा ना हो और इनकी गति 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फेल बेल्ट हो गया। जो आप जनरली चक्की पे आटा पिसाने गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर बेल्ट होती है, ठीक है। दूसरा है वी बेल्ट। वी बेल्ट इज अ ट्रेपेजोइडल बेल्ट, मतलब जैसे ट्रेपेजोइडल होता है वैसे आपकी वी बेल्ट बनी होती है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपने अपनी वर्कशॉप में देख लिया होगा जो आपकी लेथ मशीन है उस पर वी बेल्ट लगी होगी, ठीक है। अब वी बेल्ट का क्या है कि इसका एरिया कॉन्टेंट बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, जो वी बेल्ट चढ़ी होती है तो उसको जो नीचे का सरफेस एरिया होता है, वी बना होता है ना, तो जो नीचे का सरफेस एरिया वो पुली को टच नहीं करता है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल जो होता है वो 30 से 40 डिग्री का बनता है, मतलब पुली और बेल्ट के बीच का जो एंगल बनता है वो 30 से 40 डिग्री का बनता है। तो ये ट्रेपेजोइडल टाइप होती हैं, ये छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये 4 मीटर से ज्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब 4 दूरी तक ही कर सकते हो, ठीक है, 4 मीटर दूरी तक कर सकते हो। इनकी गति 24 मीटर पर सेकेंड होगी। इनका एंगल तो 30 से 40 डिग्री होगा, मतलब ये ट्रेपेजोइडल टाइप का है, ये ऐसे ट्रेपेजोइडल बना होता है तो ये इस टाइप का होगा, ठीक है, ये टेबल टाइप का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है नहीं इस समय, बहुत छोटा सा पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बेटा तो बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं बेल्ट के प्रकार। तो पहला है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी, पहले हम बात करते हैं दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर ड्राइवर आपका जो चलाने वाला है और जो चलने वाला है दोनों की क्या होगी, दिशा सेम होगी। ये ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसे चल रहा है। ये हमने टाइट साइड बोल दिया, ये स्लैक साइड बोल, मतलब ये टाइट साइड है, ये ढीला है, तो ये ऊपर वाली क्या है, बेल्ट है। दोनों ही समान गति से चलेंगे बेल्ट और पुली, और दोनों की दिशा समान होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने का फायदा ये हुआ, जब हम किसी चीज को क्रॉस करेंगे तो एक तो एरिया कांटेक्ट बढ़ेगा दोनों का, मतलब पुली और बेल्ट का। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर आपका जो चलने की वजह से जो टेम्परेचर उत्पन्न हो रहा था उसकी वजह से आपकी जो बेल्ट है वो जल्दी स्लिप नहीं कर पाएगी, मतलब आर्क कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये क्या चलेगा, उसके उल्टी दिशा में चलेगा। मतलब क्रॉस का ये फायदा है कि एक जो ड्राइवर है अगर हम किसी चीज को उल्टा चलाना चाहते हैं तो क्रॉस लगा के हम उसको उल्टा घुमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, भाई जाहिर सी बात है कि आपने क्रॉस लगा दिया तो दोनों का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया। कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने से आपको पता है कि जो स्लिपेज कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद है पहला पॉइंट है, यही हम लिखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव को देखना है कि हमने बोल दिया कि एक ड्राइवर है दूसरा ड्रिवन है, इसके नंबर ऑफ आरपीएम N1 है, ये आरपीएम है, और ये डी मतलब डाया है। मतलब पहले पुली का हमने बोल दिया N1 D1 और दूसरे का बोल दिया N2 D2, इधर बोल दिया टाइट साइड, इधर बोल दिया स्लैक साइड। अब जरूरी नहीं है कि आप, हम जैसे मैं नीचे बोल रहा हूं टाइट साइड, आप ऊपर टाइट साइड ले सकते हो कि जिधर से आप पावर दे रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये वाला इंजन है और ये आपका मशीन है, तो जब ये चला ये इधर की ओर खींचेगा तो ये ऊपर वाला टाइट हो जाएगा, नीचे वाला स्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिपेंड कर रहा है पावर की दिशा, जिधर से आप चला रहे हो, ठीक है। तो ऊपर वाला स्लैक साइड, नीचे वाला टाइट साइड। अब इस जो चलने वाला है इसको हम फॉलोअर बोल देते हैं। फॉलो मतलब जैसे कि जो चीज जो जिस गति को फॉलो करता है
मतलब इंजन जो है पुली फॉलो कर रही है, इसको हम फॉलोरी बोलते हैं, ठीक है। जब ए से बी को चला रही होगी तो डायरेक्शन सेम रहेगी। पुली ए नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, मतलब ये ऐसे चल रही है, ठीक है। तो हमको पता है फोर्स बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट, मतलब इनके बीच, अब जो टाइट साइड है मतलब ये जो T1 है ये प्लस होगा, ये T2 है तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। तो हमें फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट क्या होगा, T1 माइनस T2, मतलब T1 माइनस T2। अब हमको पता है कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, अगर ये इसी कार्य में अगर हम समय से भाग कर दें तो ये क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो हमने लिख दिया है वर्क पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन बटे समय। यानी कि बल कितना था मेरे पास, T1 माइनस T2 इंटू क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये क्या होगा, विस्थापन मतलब दूरी हो गई बटे समय, ये क्या होगा वेलोसिटी। क्या बनेगी यूनिट, न्यूटन सेकंड पर मीटर। ये न्यूटन सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड, और जूल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, ये मैंने डिटेल में लिख दिया पावर को। तो पावर को हिंदी बोलते हैं शक्ति, T1 माइनस T2 इंटू वी। अब हमको पता है V बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, तो लिख सकते हो। चाहो तो आपका डेरिवेशन वैसे तो डिप्लोमा में यही खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आगे बढ़ाना चाहो तो पावर जो होती है ये आर ओमेगा होती है। अगर इसके थोड़ा सा आगे और करना चाहते हैं तो टॉर्क इन ड्राइवर पुली, तो टॉर्क इन ड्राइवर पुली कितना आएगा, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब यहां से ओमेगा हटा के बस क्या कर दीजिए, R1 कर दीजिए, क्योंकि इसका हमने बोल दिया ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ऐसे ही टॉर्क इन ड्रिविंग पुली कितना होगा, T1 माइनस T2 इंटू R2। ठीक, सिंपल सिंपल डेरिवेशन आपके, ज्यादा डिप्लोमा में है नहीं, ज्यादा डिटेल बताने के लिए, तो इतनी डिटेल आपके लिए काफी है। इतना नोट करिए जरा यहां तक, ये नोट करते चलिए बेटा सब, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका डिप्लोमा आएगा भी नहीं, पूछता भी नहीं इतना से ज़्यादा।